या सरकार और आयोग का कोई मिली भगत व्यक्ति था। इसको जांच होना चाहिए और ऐसा जांच करना चाहिए कि बिहार में कोई ऐसा एग्जाम नहीं है। सबसे बड़ा एग्जाम बीपीएससी का होता है, उसमें भी क्वेश्चन आउट कि हम लोग गरीब घर में पैदा होकर गुनाह कर दिए हैं। शिक्षा माफिया के यहाँ रहते या किसी विधायक के यहाँ रहते या लालू यादव के यहाँ रहते तो अभी हम लोग नौकरी कर रहे होते। या ट्विटर व्हाट्सअप उस पर आ रहा है कौन ऐसा राज्य है जहाँ एग्जाम से पहले हर एक क्वेश्चन घर घर पहुँच जाता है, तो बिहार है। आधा पेट खा के पढ़ाई करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी रोजगार देने के नाम पर ठग रहे हैं। 13,000, 2600, 4,000 कब आएगा हम लोग को मालूम ही नहीं चलता है। दरोगा इतना 78,000, फलना, केवल पेपरबाजी हो रहा है। हर जिला से लोग बोल रहे हैं। सोशल साइट पे देख लीजिए नीतीश कुमार जी जो कि मांग कर रहे हैं बिहार के युवा कि धांधली सेटिंग बंद हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं गणदेश बिहार और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। बिहार के अगर एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो आए दिन बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के पेपर लीक होते रहते हैं। आपको बता दें बीपीएससी के बाद एक बार फिर से बीएसएससी का पेपर लीक हुआ है, जिसको लेकर के सारे छात्रों का ये कहना है, जितने भी बीएसएससी बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं उनका सरकार से यही मांग है कि इस पर सीबीआई की जांच होनी चाहिए। लेकिन सरकार की तरफ से इस पर किसी भी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। तो इसको लेकर आज पटना कॉलेज में फ़िलहाल हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि पटना कॉलेज में कितने सारे स्टूडेंट एकत्रित हुए हैं और यहाँ पे इन्होंने मीटिंग बुलाई है। इन्होंने ये भी यहाँ पे बात कर रहे हैं कि सरकार से इनकी क्या मांगे हैं। तो चलिए हम यहाँ के स्टूडेंट से बात करते हैं कि सरकार से इनकी क्या मांगे हैं और क्या कुछ हो रहा है इस मीटिंग में, हम आपको बताते हैं। किस चीज़ को लेके आप लोग बैठक कर रहे हैं? वैसे तो पता ही है कि बीएसएससी का पेपर लीक हुआ है, तो आप लोग गवर्नमेंट से क्या मांग कर रहे हैं, क्या कुछ आपके बैठक में हो रही है? देखिए, बीएसएससी का पेपर था 23 और 24 दिसंबर को। 3 शिफ्ट में टोटल परीक्षाएँ आयोजित की गई और तीनों के तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर विद्यार्थियों को लेकर के नहीं आना था, लेकिन आयोग की तरफ से किसी न किसी लापरवाही की वजह से पेपर वायरल हो गया। यानी कि जो चीज़ें विद्यार्थियों को मिलनी चाहिए थी वो आयोग पहले ही विद्यार्थियों को नहीं देने का फरमान जारी कर करके उसके बाद इसे अनऑथराइज्ड तरीके से वायरल किया जा रहा है और कुछ लोगों से पैसे वसूले करके, आप इसे कहिए कि हमारे छात्र नेता दिलीप जी कह रहे हैं कि ये इंडस्ट्री चल रही है। ये बिल्कुल एक इंडस्ट्री चल रही है जिससे सरकार अपने चुनाव लड़ने के लिए फंड जुटाने का काम करती है। बीएसएससी हो, बिहार में कुछ कमीशंस हैं भर्ती के लिए, बीएसएससी, बीपीएसएससी और सीएसबीसी। इन सभी की प्रक्रियाओं को देखेंगे तो बीपीएससी केवल क्वेश्चन देती है और कोई भी बाहर क्वेश्चन लाने को नहीं देती है। इसके अलावा हर एग्ज़ाम का एक भी आज तक बिहार में ऐसा एग्ज़ाम नहीं हुआ जिसका पेपर वायरल नहीं होता है और पेपर वायरल होने के बावजूद छात्र हर बार नाक पटक के रह जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। देखिए, जहाँ तक बात है तो अभी जैसे नई सरकार बनी हुई है, तेजस्वी जी जो है उप मुख्यमंत्री हैं, तो हम युवा को काफ़ी उम्मीद है कि वो ज़रूर जो है इस मैटर को लेंगे। जो क्वेश्चन जो आउट हुआ है, लगभग तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन जो है वायरल हो चुका था, तो वायरल जो किया है, जैसे एक नोटिस जारी किया गया। आप अभी बोले थे तेजस्वी जी संज्ञान लेंगे, 4 महीने हो गए सरकार में आए हुए, अभी तक तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप दिल्ली एसटीईटी, सीटेट, बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते रहते हैं रोड पे बैठ के, आप भी देखते हैं, तो आपको कैसे लग रहा है कि वो अभी आपकी बात को सुनेंगे? देखिए, जिस समय वो बीपीएससी का क्वेश्चन आउट हुआ था उस समय तेजस्वी जी नहीं थे सरकार में, और अभी जब ये बिहार एसएससी का क्वेश्चन आउट हुआ है तो इस समय वो हैं, तो हमको उनसे बहुत उम्मीद है। हम युवा सबको उम्मीद है कि वो ज़रूर जो है वो एक युवा हैं और युवाओं के कष्ट को समझेंगे और जो है वो इस चीज़ के लिए जो एग्ज़ाम है उसमें जो भी धांधली हुआ, जो भी हुआ, उसको उजागर करके उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएंगे और तीनों शिफ्ट का जो है पेपर जो है रद्द करने का काम करेंगे। दिक्कत क्या है, यही जो ग्राउंड है, हम लोग बैठ के 5-5 घंटा 7-7 घंटा प्रतिदिन पढ़ते हैं। कभी लगता है कि लूसेंट से काम नहीं चलेगा तो घटना चक्र लेते हैं, घटना चक्र से काम नहीं चलेगा तो रुक्मिणी का लेते हैं, रुक्मिणी से नहीं काम चलेगा रोटोरिया का, लाखों बुक हम लोग अध्ययन करते हैं, तब हम लोग से नहीं बन पाता है। और दूसरी बात यह है कि जैमर जब लगा हुआ है तो मोबाइल कैसे काम किया? क्या उस व्यक्ति को मोबाइल कोई दूसरा दिया गया था या सरकार और आयोग का कोई मिली भगत व्यक्ति था? इसको जांच होना चाहिए और ऐसा जांच करना चाहिए कि बिहार में कोई ऐसा एग्जाम नहीं है। सबसे बड़ा एग्जाम बीपीएससी का होता है, उसमें भी क्वेश्चन आउट, उस पर भी जांच चल रहा है, लेकिन अभी तक लिपापोती कर दिया गया। बीएसएससी का क्या हम लोग उम्मीद करें कि जांच होगा? या
सरकार और आयोग एक बैठ के मीटिंग कर ले कि आम बच्चे जो गरीब तबके के बच्चे हैं, किसान मजदूर रेला ठेड़ी वाले बच्चे हैं, जो बोरा चट्टी पर पढ़ के आए हैं, वो फॉर्म न भरे, उनके लिए कोई ऐसा वैकेंसी का व्यवस्था करें जहां मेरिट से लिया जाए। ये हम लोग को अब ऐसा लग रहा है कि हम लोग गरीब घर में पैदा होकर गुनाह कर दिए हैं। शिक्षा माफिया के यहाँ रहते या किसी विधायक के यहाँ रहते या लालू यादव के यहाँ रहते तो अभी हम लोग नौकरी कर रहे होते, या नेता रहते या चुनाव लड़ते। ये बहुत बड़ा हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है और बार बार अन्याय हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछा जाता है तो बोलते हैं क्या, उनको लगता है मालूम नहीं, और वहाँ चिल्लाते हैं क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो बीपीएससी का क्वेश्चन लीक हुआ, विधानसभा में जो चिल्लाते हैं बार बार हुआ क्या, तो उनको नहीं मालूम है बीपीएससी या बीएसएससी दोनों का क्वेश्चन लीक हो गया। बाहर के लोग क्या लिख रहे हैं, आप भी फेसबुक चलाती होंगी, इंस्टा चलाती होंगी, ट्विटर व्हाट्सअप, उस पर आ रहा है कौन ऐसा राज्य है जहाँ एग्जाम से पहले हर एक क्वेश्चन घर घर पहुँच जाता है, तो बिहार है। बिहार में आइए ना, प्रश्न आपको मार्केट में मिल जाएंगे। अब बताइए, यही है। और आयोग के द्वारा बोला जाता है कि आपको बुक लेकर नहीं जाना है, बुक लेकर जाना है, क्वेश्चन लेकर नहीं जाना है, फी हम लोग को देना है, कलम लेकर नहीं जाना है, जूता पहन के नहीं जाना है, चप्पल पहन के जाना है, नंगे जाना है, लेकिन उसको दे देंगे। तो ये कैसा है सरकार, और कैसे अन्याय की बात करते हैं जहां आम पब्लिक का सिलेक्शन ना हो, आम जनता का सिलेक्शन ना हो, आम विद्यार्थी का सिलेक्शन ना हो। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं पटना में, मैम आपको मालूम होना चाहिए कि एक टाइम 1200-2400 रुपया में दोनों टाइम मेस का खाना मिलता है, लेकिन हम लोग 1200 रुपया देके दोनों टाइम काम चलाते हैं, आधा में आधा पेट खा के पढ़ाई करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी रोजगार देने के नाम पर ठग रहे हैं। लगातार पेपर में आता है, हिंदुस्तान, भास्कर, दैनिक में पढ़िए, आज 12,000, 13,000, 2600, 4,000, कब आएगा हम लोग को मालूम नहीं चलता है। दरोगा इतना 78,000, फलना, केवल पेपरबाजी हो रहा है और बिहार के विकास के नाम पर युवाओं को ठगा जा रहा है। सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि पूरे विश्व में देखा जाए तो सबसे अधिक युवा अपने भारत में है, और भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए और विश्व के परिप्रेक्ष्य में तो अपना देश बिहार है। लेकिन हम लोग प्रति व्यक्ति आय में सबसे नीचे, शिक्षा में सबसे नीचे, प्रति व्यक्ति बिजली उपभोग में सबसे नीचे। इसका कारण कौन है? आप महिलाओं के लिए शराबबंदी कर देते हैं तो ताली आपको, तो गाली किसको? बिहार एसएससी का क्वेश्चन आउट हुआ तो वो हम तेजस्वी को अगर यहाँ या किसको गाली देने जाएं या विपक्ष को चिल्लाएं? हम तो मुख्यमंत्री जी से ही ना कहेंगे, वो स्वच्छ हैं, उनमें कोई दाग नहीं है, मानते हैं, हम लोग उन पर विश्वास भी करते हैं। तो वो एक बार क्यों नहीं मुंह से बोल देते हैं सीबीआई जांच कराइए? और उससे भी उनको दिक्कत है कि केंद्र की एजेंसी है तो छोड़ दें। वह जो वर्तमान समय में अब उनके उच्च न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश हैं उन लोगों के देखरेख में जांच करा दें, दूध का दूध और पानी का पानी निकल जाएगा। तो सुना आपने, बीएसएससी का जो पेपर लीक हुआ है, इसको लेकर छात्रों में कितना गुस्सा है, ये तो आप साफ तौर से देख ही सकते हैं। साथ ही आपको अगर स्टूडेंट्स की मांगों के बारे में बता दें तो उनका कहना है कि परीक्षा में पारदर्शिता होना चाहिए, एग्ज़ाम ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एग्ज़ाम में पारदर्शिता होना चाहिए। वहीं कुछ छात्रों में इतना गुस्सा है कि उनका कहना है कि बिहार सरकार ऐसा नोटिफिकेशन निकाल दे कि केवल गरीब के बच्चों को के लिए यह फॉर्म नहीं है, केवल अमीर के बच्चे ही इस सरकारी फॉर्म को भर पाएंगे। साथ ही उनका कहना है कि सरकार को यह बता देना चाहिए कि अगर तुम 25 लाख जाके कमा के लेके आओ, अगर ऐसा करोगे तभी हम तुमको नौकरी देंगे। आप देख सकते हैं कि छात्रों में बहुत ही गुस्सा देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि एग्जाम में पारदर्शिता होनी चाहिए, सीबीआई मांग भी कर रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग भी कर रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार की तरफ से जितनी भी एग्जाम से इसको लेकर, जितना भी पेपर लीक हुआ इसको लेकर सीबीआई जांच की इन्होंने मांग की है, साथ ही परीक्षा में पारदर्शिता लाने की मांग की है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गणदेश बिहार। धन्यवाद।